हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की, जो कि प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस से आशय कि वे वर्ब्स अथवा वाक्य जिनसे वर्तमान समय में काम का होना प्रकट हो, परंतु वर्ब से निश्चित समय का बोध ना हो। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा टेंस जिसमें कोई काम वर्तमान में होता हो, पर हमको उसका निश्चित समय की वो कब शुरू हुआ कब खत्म हो रहा है, या मतलब उसका हमें निश्चित समय का बोध नहीं हो, वहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस हम बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये इसकी एक डेफिनेशन नहीं बोल सकते कि ये इसकी डेफिनेशन है, ये सिर्फ समझने के लिए कि भाई ये टेंस प्रेजेंट में है और वो सिंपल फॉर्म में है। मतलब कहने का मतलब है कि ये तो हमको पता होता है कि कौन सा टेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में। प्रेजेंट में मतलब जो वर्तमान में हो रहा है, चल रहा है। पास्ट में मतलब जो हो चुका है, फ्यूचर में जो होगा। तो पहले तो बात आ गई कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कौन सा है, तो हमें पता चला कि ये प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में भी ये 4 टाइप्स के होते हैं, तो उसमें ये कौन सा है। ठीक है, तो बेसिकली कोई काम हमको होता हुआ नजर आ रहा है या हो रहा है, तो उस वे में हम इसको देखेंगे। ठीक है, इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्य, आदत, सामान्य अथवा शाश्वत सत्य जैसी बातों का उल्लेख करने के लिए होता है। मतलब इस काम का जो हम जनरली यूज करते हैं कि कोई काम हमारा रूटीन में हो, रोज का हो, उसके लिए, या यूनिवर्सल ट्रूथ या सामान्य जनरल ट्रूथ। मतलब वह पानी पीता है, तो सब ये तो एक सामान्य से सत्य कि पानी जीने के लिए आपको पानी पीना पड़ेगा, और धरती घूम रही है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये शाश्वत सत्य है। तो इन सबको जब हम देखेंगे तो वो हमको सिंपल फॉर्म में नजर आएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, इसके अलावा कोई आदत हो आपकी, या कोई मतलब आपका रूटीन हो, या आप कोई काम ऐसा जो है जो रोज करते हैं, तो वहां पे कौन सा टेंस होता है, सिंपल फॉर्म होता है प्रेजेंट का, तो हम इसलिए इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे वह खेलता है, ही प्लेज, वह खेलता है, वे खेलते हैं, दे प्ले, तो ये इनका रूटीन का काम है कि हाँ वो खेलता है और वर्तमान में हो रहा है, चल रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, उसके बाद मैं खेलता हूं, ये मेरी मर्जी है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल हो गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज है वो पूर्व में उगता है, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं, तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या जनरल ट्रूथ है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, या प्रेजेंट का जो सिंपल फॉर्म होता है उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब आती है इसकी पहचान की बात। ठीक है, तो बेसिकली पहचान इसको हम 2 तरीकों से करते हैं। नॉर्मली जब आप देखोगे कि अगर आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए टेंस सीखना है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। जैसे वह घर जाता है, बाजार जाता है, खेलता है, कूदता है, जो भी जहाँ पे ता है, ती है, ते है जैसे शब्द लग रहे हैं, तो वहां पे जो पहचान बनती है वो हिंदी में बनती है, ता है, ती है, ते है। तो स्पोकन इंग्लिश में हम जनरली इस चीज को कंसिडर करते हैं, या जो बताते हैं टेंस को स्पोकन के वे में, तो वहां पे ता है, ती है, उस वे में बताते हैं। पर जब आप देखोगे, आप अगर किसी स्कूल में 6, 7, 8 में या इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो, तो वहां पे आपको हिंदी इससे इंग्लिश कन्वर्ट करना नहीं सिखाते। वहां पे आपको टेंस की पहचान करने बताते कि यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, या फिर प्रेजेंट में सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। या जब आप हायर लेवल पे जाओगे, जब कंपटीशन एग्जाम देते हो, तो भी वहां पे आपको हिंदी से इंग्लिश नहीं करवाते, वहां पे आपको एरर निकलवाते हैं कि यहाँ पे ये कौन सा, ये प्रेजेंट में होना चाहिए था पर पास्ट में है, या फिर आपसे पूछते हैं कि ये कौन से फॉर्म में, वर्ब के फॉर्म में, तो वहां पे आपको सिर्फ इंग्लिश फॉर्म का ही नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह का दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो मैं आपको उन दोनों कॉम्बिनेशन वे में बताऊंगा। तो जो हिंदी के लिए जो पहचान होती है, ता है, ती है जैसे शब्द आते हैं, जैसे वह घर जाता है, राम बाजार जाता है, वह क्रिकेट खेलते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, उसके अलावा जो इंग्लिश में जब आप देखोगे, तो आपको आप सेंटेंसेस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई हैबिट हो, कोई रूटीन हो, कोई एवरीडे वाला काम हो जो रोजाना करते हैं या हमेशा करते हैं, ऑलवेज हो, या कोई ट्रेवल हो, कोई यात्रा का वर्णन हो, या कोई रिपोर्टिंग हो, न्यूज रिपोर्टिंग हो, लाइव रिपोर्टिंग बोलते हैं, या न्यूज हेडलाइंस आती है, पेपर में आती है, वो किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। ठीक है, उसके अलावा जब आप देखोगे कि जहां पे सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन देखते हो, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा होता है। जैसे
प्रोनाउन होते हैं हमारे, सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, और नाउन होता है जो सिंगुलर नाउन हो, जैसे राम, किसी जगह का नाम, तो संज्ञा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संज्ञा, उनको हम बोलते हैं नाउन। और प्रोनाउन जो सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द काम में आते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। या कहीं प्लूरल प्रोनाउन होती है, वहां पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नजर नहीं आएगा, तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा। आपको वहां पे आपको क्या मिलेगा, प्लूरल प्रोनाउन या नाउन मिल सकता है, जैसे यू, आई, वी, दे, या टॉयज, बॉयज, तो यहाँ पे प्लूरल चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो वहां से आपको पता करना होगा कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है या कोई दूसरा टेंस है, ठीक है। उसके अलावा सब्जेक्ट में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस देख सकता है। उसके अलावा डू या डज दिखेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी और ऑब्जेक्ट दिखेगा। या कोई सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट हो तो भी वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा, तो ये आपके लिए एक पहचान है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है, कहाँ कैसे। तो पहला सेंटेंस है जैसे माई ब्रदर गोज टू जिम एवरी डे, मेरा भाई रोजाना जिम जाता है। तो एक तो एवरी डे आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लिख रहा है, तो आप यहाँ इजीली बोल सकते हो या समझ सकते हो कि यहाँ पे कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। उसके बाद अगला है सी लव्स टू प्ले बैडमिंटन, उसको बैडमिंटन खेलना पसंद है। अब आपको यहाँ पे ईएस दिख गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख गई, और आपको इधर क्या दिख रहा है, सी कौन सा है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो आपको यहाँ पे सी दिख गया, उसके बाद एस, ईएस दिख गया, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख गई। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। उसके बाद अगला देखोगे सी थिंक्स ही इज वेरी हैंडसम, वह सोचती है कि वह बहुत सुंदर है। तो थिंक्स में आपको एस दिख गया, थिंक में आपको एस दिख गया, तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। उसके बाद आई वॉच मूवी एवरी वीकेंड, अब यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसी ये नहीं दिख रहा है, पर आपको एवरी वीकेंड मतलब हर सप्ताह, रोजाना, तो एवरी वर्ड दिख रहा है। उसके अलावा आपको आई को हम प्लूरल प्रोनाउन में कंसिडर करते हैं, वैसे सिंगुलर ही होता है आई है मतलब अकेला, पर हम इसको प्लूरल प्रोनाउन में कंसिडर करते हैं। तो आई के साथ आप देखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो आप इससे भी इसका पता लगा सकते हो। उसके बाद आगे वी प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे वी है, प्ले है, तो वी यानी हम बहुत सारे हैं और प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, पर एवरी मॉर्निंग लगा हुआ है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं। दे टॉक टू मच, अब यहाँ पे ना तो एवरी मॉर्निंग लगा है ना रूटीन लगा है, पर आप जब याद हो ये किसी की आदत है, वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो यहाँ आपको सेंटेंस की हिंदी से थोड़ा आपको समझ में आता है कि हाँ वे बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो ये उनकी आदत है, ठीक है। और उसके बाद दे है, प्लूरल प्रोनाउन है, और उसमें हमने एस नहीं लगा रखा, पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इससे यहाँ देखेंगे। उसके बाद है राम ब्रशेज हिज टीथ ट्वाइस ए डे, तो ये उसका रूटीन हो गया, राम अपने दांतों को ब्रश करता है दिन में 2 बार, तो ये रूटीन में आ गया। ही गेट्स अप अर्ली एवरी डे, तो वह रोजाना जल्दी उठता है। उसके बाद है आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है। दे मेक डिजाइन, वो मतलब कोई काम करते हैं, तो वो डिजाइन बनाने का काम करते हैं, तो यहाँ पे दे प्रोनाउन है, प्लूरल में है, ठीक है, और मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और डिजाइन, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। माई सन लिव्स इन लंदन, मेरा बेटा लंदन में रहता है, तो ये एक जनरल ट्रुथ बोल सकते हैं, आपको जनरल ट्रुथ, हाँ रहता है तो रहता है, तो इसको हम किस में, प्रेजेंट सिंपल में कंसिडर करते हैं, ठीक। उसके बाद आगे आता है गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो मेहनती होते हैं, तो ये जनरल ट्रूथ है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको मतलब एक तरह का ट्रूथ है। तो गुड स्टूडेंट्स क्योंकि प्लूरल है, तो आप देखोगे प्लूरल नाउन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है, तो आप यहाँ पे एस नहीं लग रहा, पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इट यूजली रेन्स एवरी डे हियर, यहाँ पे सामान्यतः रोज बारिश होती है या आजकल रोज बारिश हो रही है, तो इट्स यूजुअली रेन्स एवरी डे, तो यहाँ पे एवरी डे दिख रहा है, तो आप समझ गए कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। उसके बाद आगे है माई सिस्टर डज योगा एवरी डे, अब यहाँ पे डू है, डू के बाद में ईएस लगा है और एवरी डे लगा है, तो आप बोल सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। उसके बाद आगे आता है माई फादर ऑलवेज वॉशेज हिज कार, मेरे पिताजी हैं वो हमेशा अपनी कार को साफ करते हैं, धोते हैं पानी से, जो भी है, तो ऑलवेज यहाँ पे ऑलवेज दिख रहा है, तो मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। उसके बाद लास्ट है 16 है माई टीचर समटाइम्स फॉरगेट्स हिज की, मेरा जो अध्यापक है वो ज्यादातर या समटाइम्स मतलब कभी कभी अपनी चाबी भूल जाते हैं, तो यहाँ पे समटाइम्स है, कभी कभी
या जनरली कुछ भी होता है तो वहां से हम पता लगाते हैं ये उनकी थोड़ी सी हैबिट है। तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, उसके बाद आगे आता है ही लव्स टू ईट आइसक्रीम, उसको आइसक्रीम खाना पसंद है, तो ईएस लगा है यहाँ पे, लव्स में देख सकते हो ईएस लगा हुआ है। ठीक है, दे स्पीक इंग्लिश इन यूएसए, वो अमेरिका में अंग्रेजी बोलते हैं, तो आप जब यूएसए में होगे तो आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, तो ये इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, तो ये क्या होगा, जनरल ट्रुथ है। ठीक है, तो दे स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे एस नहीं लगा क्योंकि दे प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, ठीक, प्रोनाउन है। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दे स्पीक इंग्लिश इन यूएसए, तो यहाँ आपको सेंटेंस का भाव से समझना पड़ेगा कि ये एक जनरल ट्रूथ है या यूनिवर्सल ट्रूथ है या आदत है, हैबिट है, जो भी। ठीक है, उसके बाद आ गया था वी गो टू ए गैलरी एवरी संडे, हम गैलरी है कहीं जाते हैं, मतलब आर्ट गैलरी है या कुछ पिक्स गैलरी बोल सकते हो, तो हम जाते हैं हर संडे को घूमने, या जू जाते हैं हर संडे को, कहीं जाते हैं, तो एवरी संडे तो आपकी हैबिट में है, रूटीन में है, तो आप यहां से पता लगा सकते हो। उसके बाद है द स्टूडेंट्स वियर देयर यूनिफॉर्म, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो हाँ पहनते हैं, ये एक जनरल सा ट्रूथ है, सामान्य सत्य घटना है। ठीक है, उसके बाद है द पोस्ट ऑफिस ओपन्स एट 10 AM, जो पोस्ट ऑफिस है वो 10 बजे खुलता है। तो आप जब आप इन सब की हिंदी देखोगे, ही लव्स टू ईट आइसक्रीम, उसे वो आइसक्रीम उसको पसंद है, और पोस्ट ऑफिस जनरली 10 बजे खुलता है, तो आप देखोगे हिंदी में बहुत से सेंटेंस जो वाक्य हैं उनमें ता है ती ये शब्द वर्ड आते हैं। ठीक है, दे स्पीक इंग्लिश इन यूएसए, तो वो यूएसए में अंग्रेजी बोलते हैं। उसके बाद वी गो टू गैलरी एवरी संडे, हम गैलरी हर दीतवार को या संडे को जाते हैं, तो ता है ती है। आगे द स्टूडेंट्स वियर देयर यूनिफॉर्म, जो विद्यार्थी हैं वो अपनी यूनिफॉर्म है वो पहनते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे हिंदी से भी पता लगा सकते हो, पर जनरली इंग्लिश में आता है, आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल है 5th 6th 7th 8th 9th 10th, तो आप वहां पे देख सकते हो। उसके बाद आगे है ही टेक्स मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, वह रात को सोने से पहले या बिस्तर पे जाने से पहले दूध लेता है, तो ता आ गया, और ये इंग्लिश में देखोगे तो आप देखोगे इसकी एक जनरल हैबिट है। उसके बाद आगे आता है दे ड्राइव देयर किड्स स्कूल एवरी डे, वो अपने बच्चे को हर दिन स्कूल में छोड़ने जाते हैं, तो ता भी आ गया जब आपको हिंदी है, और उसके बाद आगे लिखा एवरी डे, मतलब आपकी हैबिट है रोजाना। ठीक है, उसके बाद है फार्मर्स स्टार्ट प्लगिंग विथ प्री मानसून, जो किसान है वो प्री मानसून में अपनी जुताई करना शुरू कर देते हैं, तो ये एक सामान्य ट्रुथ है, जनरल बोल सकते हैं, जनरल सत्य या ट्रुथ जो भी है। ठीक है, तो ये थे हमारे 24 सेंटेंसेस जिसकी हेल्प से हम प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है उसका आइडिया लगा सकते हैं।